ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 54 भाग 1। साई चर्चा करते प्राण त्यागे। क्या बात है। फिर बताया गया कर्म करो लेकिन कर्ता मत बनो, और मैं तो तुम्हें 60 जन्मों से जानता हूँ। चलिए अब शुरुआत करते हैं। साई चर्चा करते प्राण त्यागे। क्या बोल रहे हैं बाबा, क्या इनकी उपदेश आ रही है। कहानी के माध्यम से हम सभी जानते हैं कि काका साहेब दीक्षित, जिनका मूल नाम श्री हरि सीताराम था, वे सन 1864 में खांडवा के बड़नगर के एक नागर ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी प्राथमिक शिक्षा खांडवा और हिंगन घाट में हुई थी। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में नागरपुर में उस श्रेणी से प्राप्त कर विल्सन और एलिफेंटल कॉलेज में अध्ययनरत रहे। 1883 में उन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करके LLB और सॉलिसिटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। इसके बाद सरकारी सॉलिसिटर फर्म मेमर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्यरत हुए और उसके बाद तत्पश्चात अपनी सॉलिसिटर फर्म खोल ली। सन 1909 में से पहले तक बाबा की कृति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, लेकिन परंतु इसके बाद ही शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावाला मुंबई, जो कि बम्बई पूना मार्ग पर हिल स्टेशन में निवास कर रहे थे, तो उनकी भेंट अचानक अपने पुराने मित्र नाना साहब चांदोरकर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। तो काका साहब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला और कैसे चोट आई, उनका पूर्ण विवरण। नाना साहब चांदोरकर ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा की शरण में जाओ। और उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर और उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को 7 समुद्र के पार से भी उसी प्रकार खींच लूँगा जिस प्रकार एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। और उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन न हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी न होगा और न ही उनका दर्शन प्राप्त होगा। तो काका साहब को ये बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक अपंगता के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति कर दिया जाए। तब तक के लिए ओम साई राम। जय जय साई राम। जय जय साई राम।